हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि शांगवा काफ़ी गुस्से में चांगवांग हॉल की ओर जा रही होती है ताकि बाइजू से मिल सके और अपना पावर पर्ल वापस ले सके। इतने में यूमी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि तुम चांगवांग हॉल क्यों जाना चाहती हो ताकि अपना पावर पर्ल वापस ला सकूँ। तो शांगवा कहती है हाँ बिल्कुल, बाइजू की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने उसे दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये सब उन्होंने पहले ही प्लान किया हुआ होता है। तब यूमी कहती है कि तुम ऐसी कोई हरकत मत कर देना जिसकी वजह से तुम्हारी बारे में अफवाहें फैलने लगे, क्योंकि नीदर वर्ल्ड में तुमने जो अपना सहयोग दिया वर्ल्ड को बचाने के लिए, उसकी वजह से तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लोगों में फैल चुकी हैं। तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पावर पर्ल लेके आती हूँ। इसके बाद ह्यूमी माउंट लुकआउट पर जाती है। वह काइलिन से मिलती है और कहती है कि वो यहाँ पर शांगवा के पावर पर्ल के लिए आई है जो उसने बाइजी की जान बचाने के लिए उसे दिया था। तो काइलिन से वो पावर पर्ल दे देता है। पावर पर्ल को देखते ही ह्यूमी कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। तो काइलिन कहता है कि मास्टर को खुश करने के लिए प्रिंसेस काफ़ी देर तक कड़ी मेहनत करती थी, जिसके कारण उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये पावरफुल तो होगा ही। और वैसे भी जब से प्रिंसेस चांगवांग हॉल में आई है, मास्टर का 10,000 साल पुराना अकेलापन दूर हो चुका है। जब भी प्रिंसेस उनके आसपास रहती है तो वो काफ़ी खुश रहते हैं। यूमी भी कहती है कि हाँ, जब से प्रिंसेस बाइजू के पास आई हैं तब से वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, अब वो उनकी फ़िक्र करने लगे हैं। वहाँ अब हमें शांगवा को दिखाया जाता है जो चांगवांग हॉल में तांका झांकी कर रही थी। अंदर बाइजू बैठा था। वह बाइजू को मेडिटेशन करते देखकर उसे एक बात याद आती है कि जब भी ट्रू गॉड मेडिटेशन कर रहे होते हैं वो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्रू गॉड है, तो अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर कहीं भी जा सकते हैं। वह इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपना पावर पर लेने के लिए अंदर जाती है। फर्स्टली तो वो मैजिक यूज़ करती है, लेकिन मैजिक में फेल होने के बाद वो जिस तरह से उसे पावर पर्ल दिया था उसी तरह से वापस लेने के बारे में सोचती है। वह बाइजू के नज़दीक जाती है। वो उसे किस करने ही वाली होती है कि बाइजू की आंख खुल जाती है। बाइजू से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शांगवा गुस्से में कहती है कि वो यहाँ पर अपना पावर पर्ल लेने आई थी जो उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए दिया था। अब क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं उसे अपने वापस लेना चाहती हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से वापस चली जाती है। अब बाइजी बाहर आता है और काइलिन से बात करने लगता है। वो काइलिन से पूछता है कि उसके एक दोस्त ने अपनी किसी दोस्त का बिना बताए यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, तो उसका दोस्त उससे नाराज़ हो चुका है। तो अब उसे क्या करना चाहिए। काइलिन कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है आपका कोई दोस्त नहीं है। इस पर बाइजी गुस्से होकर कहता है कि तुम्हें बहुत पता है। काइलिन कहता है कि आपको प्रिंसेस से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यही सही रास्ता होगा। बाइजी काइलिन की बात मान लेता है और प्रिंसेस के पास चला जाता है ताकि उससे माफ़ी मांग सके। वहाँ प्रिंसेस बाइजी से पकड़ी जाने के बाद अपने रूम में आती है और बेड पे लेट जाती है और सर पे कंबल ओढ़े बैठी होती है। यूमी वहाँ आती है ताकि उसका पावर पल उसे दे सके। वह उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसके लिए कुछ स्पेशल लाई है, लेकिन यूमी उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। उसका कंबल हटाती है तो अपने हाथों से अपना मुंह ढक लेती है। इसके बाद यूमी कहती है कि उसने उसका पावर पर ले आया है, लेकिन वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती है और चुप होके बैठ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है बाइजी पर, जो कि काइलिन की बात मानकर शांगवा से माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर जाता है। वहाँ शांगवा अपनी दासी को कह रही होती है कि वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार और क्लेवर हो चुकी है। वो डाइस के साथ खेल रही होती है। इतने में वहाँ पर बाइजू आ जाता है। वो कहता है कि शांगू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारा यूज़ किया। इस पर शांगो गुस्से हो जाती है और अपनी उसी तलवार को बुलाती है जो बाइजी ने ही उसे गिफ्ट करी होती है। वो उस तलवार से बाइजी पर हमला कर देती है, लेकिन वो तलवार बाइजी पर हमला नहीं करती है। यह देखकर शांगो और गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें काइलिन को दिखाया जाता है जो कि बाइजी को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। बाइजी काफ़ी उदास होता है, इसलिए वो काइलिन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ बैठ के ड्रिंक सर्व करो, ड्रिंक पियो। तो काइलिन नीचे बैठ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो बाइजी कहता है कि शांगवा नहीं मान रही है, तो अब मैं क्या करूँ। तो काइलिन कहता है कि मैं आपको कुछ लिख के देता हूँ, आपको सीधे जाके उनके सामने ये वाक्य दोहराने हैं। तो बाइजी मान जाता है। अब काइलिन उसे कुछ लिख के दे देता है। सीन शिफ्ट होता है शांगवा पर, जो कि ह्यूमी और त्यांची के साथ बैठी हुई होती है और आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर बाइजी आ जाता है। बाइजी के आने से ठीक पहले ही वह यह बात कर चुकी थी कि उसकी तलवार तक बाइजी को नहीं मारती। अब वो तलवार को बाहर निकालती है और उसके साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन तलवार मना कर देती है। तलवार उसका कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है।
बाईजी के आने के बाद शंगुआ फिर से गुस्सा हो जाती है, पर बाईजी अब काइलिन की लिखे हुए शब्दों को दोहराने लगता है कि शंगुआ तुम काफ़ी क्लेवर हो, काफ़ी स्मार्ट हो, अब पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो। यह सब सुन के ह्यूमी और त्यांची और शंगुआ सारे हंसने लगते हैं। बाईजी एम्बेरस होकर वहाँ से जाने लगता है। शंगुआ भी उसके पीछे चल जाती है। यह देखकर त्यांगी शंगुआ को बुलाता है कि भाई तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन शंगुआ रिस्पॉन्ड नहीं करती है। अब ह्यूमी कहती है कि इन दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। त्यांगी कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। अब ह्यूमी भी अपने मन में एक आस सी लगाए हुए कहती है कि एक बार तुम पीछे मुड़ के तो देखो, क्या पता तुम्हारे बारे में कोई इतना ज़्यादा फिक्र करता हो। खैर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ह्यूमी जो है त्यांची को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन कभी कह नहीं पाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि त्यांची जो कि लोअर रील में जाता है, लव टेम्पल में, जो एक बूढ़े व्यक्ति के साथ मिलता है। इसका नाम पोहा होता है, जो गॉड ऑफ मैरिज होता है। त्यांची कहता है कि इस दुनिया की सारी मैरिज तुम ऑर्गेनाइज करा सकते हो और उन्हें मंजूरी भी दे सकते हो। तभी पोहा कहता है कि यह सिर्फ लोअर रील में ही हो सकता है, क्योंकि अपर रील में सारे गॉड गॉडेस की शादी वो नहीं करवा सकता। त्यांची कहता है तुम सही कह रहे हो, सारे गॉड गॉडेस अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी कल्टीवेशन को और बेहतर बनाने के लिए और अधिक से अधिक पावर गेन करने के लिए बिता देते हैं। उनके पास इन सब चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं होता है। त्यांची कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक डेटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करो जिसमें सारे के सारे गॉड और गॉडेस को बुलाओ, ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को पसंद कर सकें। तब इस पर पोहा कहता है कि क्या आपको फिर से कोई गॉडेस पसंद आई है क्या? त्यांची कहता है फिर से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं हर बार किसी नई गॉडेस को पसंद करता हूँ? तो त्यांची कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ शंगुआ को पसंद करता हूँ और किसी को मैंने अब तक पसंद नहीं किया है। पोहा मान जाता है। अब हमें चंगोंग हॉल का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर काइलिन साफ सफाई कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आ जाता है। वो काइलिन से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चाय लानी चाहिए, लेकिन काइलिन उसकी ओर पीठ करके कहता है कि ओल्ड ड्रैगन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर त्यांची के कहने पर आया हूँ। लव ऑफ टेम्पल में एक डेटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और मेरे मास्टर चाहते हैं कि मास्टर बाईजी भी वहाँ पर आएँ। खैर मेरे मास्टर जो है शंगुआ को पसंद करते हैं और शंगुआ भी उन्हें पसंद करती है, इसीलिए वो इस डेटिंग इवेंट में उनके साथ ड्रिंक करने की सोच रहे हैं, उन्हें अपने दिल की बात बताने की सोच रहे हैं। काइलिन कहता है कि मास्टर शंगुआ सिर्फ मास्टर बाईजी से ही प्यार करती हैं, उन्हें पसंद करती हैं, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए वो किसी और की नहीं हो सकती। इस पर दोनों बहस करने लगते हैं। इतने में बाईजी उनको देख लेता है और अंदर बुला लेता है। उस व्यक्ति का नाम जैम होता है। जैम मास्टर बाईजी से को प्रणाम करता है और कहता है कि लव ऑफ टेम्पल में ऑर्गेनाइज किए जा रहे डेटिंग इवेंट में आपको आमंत्रित करने के लिए मास्टर त्यांची ने मुझे भेजा है। इसमें सारे के सारे गॉड गॉडेस भी आ रहे हैं और मास्टर शंगुआ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि नीदरवर्ड के इंसिडेंट के बाद मास्टर शंगुआ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके कारण मास्टर त्यांची ने यह इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया ताकि वो अपने आप को रिकवर करने के लिए और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करें। मास्टर शंगुआ की तबीयत के बारे में सुनकर मास्टर बाईजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैम यह भी कहता है कि मास्टर शंगुआ ने उनकी तबीयत के बारे में सिर्फ मेरे मास्टर को ही पहले बताया है। यह बात सुनकर बाईजी कहता है कि तुमने अपना काम कर लिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यह कहते ही जैम वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है शंगुआ पर, जो कि अपने महल में बैठी हुई होती है और त्यांची भी उसके साथ होता है। वो दोनों आपस में काफ़ी हंस के बात कर रहे होते हैं। बाईजी वहाँ पहुँचता है ताकि शंगुआ को एक दवाई दे सके, और जो कि उसकी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती थी। लेकिन जब वो शंगुआ को त्यांची के साथ खुश देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर त्यांची लव टेम्पल में पहले से ही आ चुका होता है और शंगुआ का इंतज़ार कर रहा होता है। वो गॉड ऑफ मैरिज के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि तुमने बाकी सभी को इनविटेशन दे दिया? तो गॉड ऑफ मैरिज कहते हैं हाँ मैंने सभी को इनविटेशन दे दिया है। अब गॉड ऑफ मैरिज को ह्यूमी इशारों से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, और गॉड ऑफ मैरिज उससे अलविदा ले जाते हैं। गॉड ऑफ मैरिज त्यांची के पास जाते हैं कि तुम्हारे पास ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, अगर तुम ऐसे शंगुआ के पास जाओगे तो उसे इम्प्रेस कैसे करोगे? इस पर त्यांची कहता है कि क्या मैं अच्छा नहीं, क्या मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ?
इस पर ह्यूमी कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, स्मार्ट हो और ताकतवर भी हो, लेकिन लड़कियों के दिल की बात को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम इस तरह से अगर शंगो के पास जाओगे तो तुम उसे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। इतने में वो देखती हैं कि बाईजी भी लव ऑफ टेम्पल में आ जाते हैं। बाईजी को देखकर सारे के सारे गॉड गॉडेस उसकी ओर भागने लगते हैं। स्नो गॉडेस उसके सामने जाती हैं और कहती हैं कि मास्टर बाईजी, आप कभी इस तरह के इवेंट्स में नहीं आते हैं। खैर, आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो आप मेरे साथ आइए, मैंने आपके लिए कुछ प्रिपरेशन करी है, आप उसे देखिए। ड्रिंक सर्व करते हैं, लेकिन बाईजी कुछ नहीं कहते हैं। इतने में शंगवा भी वहाँ आ जाती है और वो आके त्यांची के पास आती है और उसके पास आके कहती है कि तुमने ये क्या पहन रखा है, और उसकी ड्रेसिंग सेंस की मजाक उड़ाने लगती है। यह देखकर त्यांची को महसूस होता है कि नहीं, ह्यूमी सही कह रही थी। भाईजी शंगवा को देखकर उसके पास जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। शंगवा कहती है कि नहीं, बस ये तो नॉर्मल सी इंजरी थी, अब मैं ठीक हूँ। भाईजी उसे कुछ दवाई देता और कहता है कि इससे तुम्हारी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। शंगवा से ले लेती है। इसके बाद बाईजी सबके सामने शंगवा से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी इच्छा के बगैर तुम्हें बिना बताए तुम्हारा यूज़ किया है। मैं सज़ा का हकदार हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ये सब देखकर शंगवा उसे खड़े होने को कहती है और कहती है कि ये इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। बाईजी को माफ़ी मांग देख सारे के सारे गॉड गॉडेस काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। गॉड ऑफ स्नो की तो जल के वैसे ही बुरी हालत हो चुकी थी। वो इतना जेलस फील करती है कि शंगवा की बेइज्जती भी कर देती है। वो जल्दी से जल्दी एक ड्रिंक लेकर जाती है और कहती है कि अब मास्टर शंगवा ने मास्टर बाईजी को माफ़ कर दिया है तो एक ड्रिंक हो जाए, और वो जानबूझकर ड्रिंक शंगवा की ड्रेस पर गिरा देती है। यह देखकर त्यांची उसे बुरा भला कहने लगता है तो शंगवा कहती है कि रहने दो, इसने जानबूझकर नहीं किया है। बाईजी कहता है कि अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा जब तुम मेरे से टीचिंग लेने के लिए आओगी। यह कहते ही बाईजी वहाँ से चला जाता है। बाईजी के वहाँ से जाने के बाद गॉड ऑफ स्नो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और ह्यूमी को दिखाया जाता है जो कि गॉड ऑफ मैरिज से बात कर रही होती है। वह उनसे रोप ऑफ लव मांगती है। यह बात सुनकर गॉड ऑफ मैरिज कहते हैं कि आपको रोप ऑफ लव क्यों चाहिए, आप इतनी सुंदर हैं, लेकिन आपकी बॉसी नेचर की वजह से आपको कोई पसंद नहीं करता। क्या आप भी किसी गॉड को पसंद करती हो? तो इस पर ह्यूमी कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे दोगे या नहीं? तो गॉड ऑफ मैरिज इसे रोप ऑफ लव दे देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाईजी पर, जो गॉड ऑफ स्नो उनके पीछे पीछे जा रही होती है। गॉड ऑफ स्नो उन्हें रुकने को कहती है और रुकने के बाद वह बाईजी से कहती है कि वो उनसे 3000 साल पहले मिली थी। उस समय वो पहली बार बाईजी से मिली है, तब से लेकर अब तक मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। बाईजी कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में याद नहीं है। गॉड ऑफ स्नो कहती है खैर आपको मेरे बारे में याद नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी फीलिंग्स को कन्विंस करना चाहती हूँ। बाईजी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स क्या है मेरे बारे में, लेकिन मैं नहीं जानना चाहता। गॉड ऑफ स्नो कहती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप बस मुझे अपनी साइड रखें। मैं जानती हूँ इससे आपको अपनी मेडिटेशन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बाईजी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे पता है कि तुम शंगवा से जल रही थी, इसी वजह से तुमने उसकी ड्रेस पर ड्रिंक फेंकी थी। ये तुमने जानबूझकर किया था, लेकिन शंगवा ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं भी तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। अब तुम यहाँ से जाओ। और सीन शिफ्ट होता है शंगवा पर, जो कि त्यांची से बात कर रही होती है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर गॉड ऑफ डे और गॉडेस ऑफ नाइट आ जाते हैं। वो मास्टर शंगवा से कहते हैं कि आपने अकेले ही नीदर वर्ल्ड में डीमन लॉर्ड को हराया या फिर इसमें आपने मास्टर बाईजी को असिस्ट किया। तो इस पर शंगवा कहती है कि उन्होंने मास्टर बाईजी को असिस्ट किया है। यह बात सुनकर त्यांची को काफ़ी ज़्यादा जलन फील होती है। शंगवा कहती है कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में किसने बताया? वहाँ पर त्यांची काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है और वो शंगवा को नाराज़ कर देता है। वो बात करते ही करते शंगवा वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर ह्यूमी आ जाती है और वो रोप ऑफ लव को त्यांची के ऊपर फेंकती है, लेकिन त्यांची उसे डिफेंड कर लेता है और वो जाके गॉड ऑफ डे और गॉडेस ऑफ नाइट पर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। गॉड ऑफ नाइट को देखकर गॉडेस ऑफ डे कहती है कि तुम इतने ज़्यादा सुंदर हो, मैंने तुम्हें कभी ऐसे देखा ही नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ।
गॉडेस ऑफ डे और गॉड ऑफ नाइट के वहाँ से जाने के बाद ही दिन और रात दोनों एक हो जाते हैं। यह देखकर त्यांची कहता है कि अगर इससे ह्यूमन रील में कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी नुकसान होता है तो जियांग मुझे छोड़ेगा नहीं। और यह कहते ही वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ शंगवा भी भागने लगती है, लेकिन वो संभल नहीं पा रही होती है। बाईजी वहाँ पर आ जाता है और उसे सब पकड़ लेता है। इसके बाद पोहा उन दोनों पर मैजिक कर देता है और उन्हें अपने मैजिक से एक स्पेल में कैद कर देता है। शंगवा कहती है कि ये स्पेल पोहा के महल के नीचे है। बाईजी कहता है कि अगर वो इस स्पेल को तोड़ने के लिए अपने पावर का यूज़ करता है तो पूरा माउंटेन तबाह हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं। अब वो वहीं पे बैठे होते हैं। बाईजी मेडिटेट करने लगता है, लेकिन शंगा उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, उसे बार बार टीज कर रही होती है, देखती रहती है। इससे बाईजी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। उसे चुप कर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं कहती है। तो वो उसे मैजिक से गिरा देता है, लेकिन वो कहीं और गिरने की बजाय उसकी गोद में ही गिर जाती है। तो बाईजी कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। शंको कहती है कि नहीं, तुम्हारा ऐसा ही इरादा था, तुम मुझे अपनी गोद में गिराना चाहते थे। बाईजी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस सा फील करता है। वो उसे वहाँ से उठाता है और साइड में जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन शंगो अभी भी उसे परेशान कर रही होती है। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर पूरी दुनिया के सभी के थॉट्स, सभी की यादें सारी की जमा है। बाईजी कहता है कि पोहा गॉड ऑफ मैरिज है, इसलिए वो हर किसी की थॉट प्रोसेस को जान सकता है, हर किसी के बारे में सब कुछ जान सकता है। शंगो अपने मन में सोचती है, तो क्या मैं इन चार्ट्स की मदद से किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकती हूँ। अब वो मन में ही सोच ही रही होती है कि बाईजी का पास्ट देखे या ना देखे। पहले तो वो अपने मन में मना करती है, लेकिन उसका एक नेचर होता है, जो चीज़ वो नहीं करना चाहती वही करती है। तो वो जाती है आगे और बाईजी का चार्ट ओपन कर लेती है। फर्स्ट चार्ट पे देखती है कि बाईजी एक बच्चा होता है। उसके एंशिएंट जो गॉड होते हैं वो उसे डीमंस के साथ लड़ने के लिए भेजते हैं और बाईजी उन्हें मना कर रहा होता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें इन्हें मारना होगा। इसके बाद वो एक और मेमोरी ओपन करती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि बाईजी ने लोग जो अदर सैनिक है उसके बारे में कह रहे होते हैं कि बाईजी ने अकेले ही पूरे 9 प्रजातियाँ, डीमंस की 9 प्रजातियाँ समाप्त कर दी है। वो गॉड ऑफ वॉर है, उससे ताकतवर गॉड कोई है ही नहीं, लेकिन अब भी वो अकेला है। वो अकेला रहना पसंद करता है, वो खुश नहीं है। जैसे ही शंगवा इस याद से बाहर आती है वो गिरने लगती है, लेकिन बाईजी उसे संभाल लेता है। बाईजी कहता है कि ये चार्ट्स हमें किसी व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं। इसीलिए दोबारा इस तरह की गलती मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे। खैर, इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 समाप्त होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।